हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। सो फ्रेंड्स, आज है 2025 का आखिरी दिन यानी 31st। तो सभी लोग तो नहीं कहेंगे, ज़्यादातर लोग बाहर गए हैं घूमने के लिए, या फिर रेस्टोरेंट गए हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ उन लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया है न्यू ईयर का। तो सभी का अपने अपने प्रोग्राम हैं, और हम तो थोड़े से ओल्ड फैशन हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमने घर पर ही हमने सोचा कि चलो फैमिली टाइम बिताते हैं साथ में, और मनाते हैं 31st घर पर ही, जैसे हम बचपन में मनाते थे। क्योंकि हर साल हम रेस्टोरेंट जाते हैं, तो मतलब ठीक है, वो भी सही है, बट इस बार हमने बच्चों को बताया कि हम बचपन में अपना 31st मनाते, तो बस उसी हिसाब से हमने आज मना रहे हैं। तो बच्चों की फरमाइश थी, तो उनको फ्राइड राइस खाना था, और साथ ही उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ चिली पनीर। नॉन वेज नहीं बनाऊँगी आज। और साथ ही बनाएंगे हम गाजर का हलवा। 31st हो, न्यू ईयर ईव हो, और हम गाजर का हलवा ना बनाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये समझ लो कि एक परंपरा है हमारे वहाँ, शादी से पहले से, और मेरे ससुराल में भी सब दोनों जगह 31st के दिन गाजर का हलवा ज़रूर बनता है। तो मैंने सोचा चलो सीजन का पहला गाजर का हलवा आज ही बना लूँ। और गाजर आजकल काफ़ी अच्छी आ रही, रेड रेड आ रही है, तो मैंने सोचा चलो ये भी बनाया जाए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, और देखिए आज हम अपना 31st कैसे बनाते हैं घर पे, सिंपल सा। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चिली पनीर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और सबसे पहले हम करेंगे पनीर को फ्राई। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी हेल्प करते हैं जब भी हम इस तरीके का कुछ खास बनाते हैं, तो वो करेंगे पनीर को फ्राई, मैं बाकी तैयारी करूँगी। एक्चुअली मेरी ना लेफ्ट हैंड की जो स्मॉल फिंगर होती है, सबसे छोटी वाली, उसमें चोट लगी है। तो उन्होंने बोला कि आप बताते जाओ, मैं करता जाऊँगा। तो वो सबसे पहले कॉर्नफ्लोर में पनीर को कोट कर रहे हैं, और उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। हम कुकिंग कर रहे हैं और बेटी बना रही है वीडियो, बेटा भी वहीं पे बैठा है। तो मेरे लिए तो किसी भी स्पेशल ओकेज़न का मतलब है फैमिली टाइम। हम जब साथ में गप्पे मारते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं, हंसी मजाक चलता है, तो वही पल स्पेशल बन जाता है, चाहे उस दिन कुछ हो या ना हो। तो नॉर्मली क्या रहता है, हस्बैंड स्कूल में होते हैं, फिर शाम को आते हैं थके हारे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट कभी कभी जब ऐसे मोमेंट आते हैं ना, तो वही स्पेशल ओकेज़न बन जाता है। तो गप्पे मारते मारते यहाँ पे पनीर फ्राई हो गए हैं, सब्जी कट हो चुकी है। और जैसे कि आपको पता है, चिली पनीर में स्क्वायर में थोड़ा सा सब्जी डाली जाती है, तो प्याज को भी मैंने स्क्वायर कट कर लिया है, और शिमला मिर्च को भी। तो हस्बैंड ने अपना काम कर लिया, फ्राई कर लिया है, और सब्ज़ी भी उन्होंने ही कट की आज सब कुछ उस चॉपर में। तो मैं बस यहाँ पे बनाने का काम कर रही हूँ, ज़्यादा काम उन्होंने ही किया है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर डाल दिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमने चॉपर में चॉप कर लिया था बारीक बारीक। तो सबसे पहले हम लहसुन डाल दिया हमने, और उसको ये भून जाएगा तो इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी ज़्यादा नहीं भुनना, बस हल्का सा 1 या 2 मिनट एकदम तेज़ आंच पे भुनना है। चाइनीज़ खाने का नियम ही यही है, एकदम तेज़ आंच में खाना बनाया जाता है। तो 1-2 मिनट में इसको प्याज को भूनूंगी, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए, और प्याज क्रंची ही रहे। 2 मिनट प्याज को सौटे करने के बाद हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी 2 मिनट ही हम सौटे करेंगे एकदम तेज़ आंच में। तो जब तक ये सौटे होता है, तो हम इसका बना लेंगे एक सॉस, जो इसमें हम डालने वाले हैं। एक्चुअली मैं डायरेक्ट नहीं डालती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डालने के चक्कर में कई बार जल जाता है। तो यहाँ पर मैं सॉस डाल ली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है सोया सॉस, साथ ही में डालूँगी विनेगर, और डालूँगी मैं टोमेटो सॉस, चिली सॉस, और सेजवान सॉस भी डालूँगी थोड़ा सा। तो इन सबको डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो 2 मिनट हो गए हैं हमारे शिमला मिर्च को सौटे करते हुए। तो अब इसमें डाल देंगे हम थोड़े से मसाले। तो चाइनीज़ में ज़्यादा मसाले पड़ते नहीं हैं, तो यहाँ पे बस मैंने डाला है नमक, और साथ में डाल जाएगी काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आए। बाकी मैं अजीनोमोटो वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो वो मैं नहीं डालती। और साथ ही जो मैंने सॉस बनाया था ना, उसको मैं डाल दूँगी यहाँ पर, और थोड़ी देर चलाऊँगी अच्छे से।
तो सॉस हमारी अच्छी सी पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसको मैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको डाल के हम देखेंगे, जैसे ही हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो हमारा जो मसाला है ना एकदम थिक बन जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी पानी के अपने मतलब जितना मुझे चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि हम इसको राइस के साथ खाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें ग्रेवी वाला बना रही हूँ, ड्राई चिल्ली पनीर नहीं बना रही हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी पानी अपने अकॉर्डिंग। पानी डाल के करीब मैंने इसको 5 मिनट पकाया और जैसी ग्रेवी मुझे चाहिए थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पनीर, और पनीर डाल के ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो पनीर है ना एकदम सॉगी हो जाएंगे और फिर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो बस इसको हम अभी समझ लो कि 30 सेकंड ही हमने इसको पकाना है, और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तो हस्बैंड ने अपना काम स्टार्ट कर लिया है। जब भी गाजर का हलवा बनता हमारे घर में तो गाजर को छीलना, उसको कद्दूकस करना, उसको निचोड़ना मेरे हस्बैंड का ही काम है। तो वो अपना काम शुरू करने लगे। मैं उनको बोली भी कि बाहर जाके आप आराम से बैठ के छीलिए, कद्दूकस कीजिए, बट वो बोले कि नहीं यहीं पे बैठ के करूँगा मैं। गप्पे भी मार लेंगे और काम भी होता रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने पहले सारे गाजर छील लिए और उसके बाद उन्होंने इनको कद्दूकस करना स्टार्ट किया, और पूरा कद्दूकस कर हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको निचोड़ लेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गाजर कद्दूकस कर लिया हस्बैंड ने और उसको निचोड़ के साइड रख दिया था। तो मैंने सोचा चलो हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने गरम कर ली है, जिसमें डाल दिया मैंने घर का बना हुआ शुद्ध गाय का घी। तो जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे अपनी गाजर। घी अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम डाल देंगे इसमें कद्दूकस की हुई गाजर, और उसके बाद इसको अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। घी में गाजर भूनने से क्या रहता है, एक तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, प्लस जो इसका मॉइस्चर हो रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। जो गाजर का अपना मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा 2 से 3 मिनट ऐसे ही तेज़ आंच में भूनूंगी, और उसके बाद करीब 5 मिनट इसको ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। तो गाजर को 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है करीब आधा लीटर फुल फैट क्रीम दूध, जो मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बेटी किसी काम में लगी हुई थी। और अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो यहाँ पर गाजर के हलवे को बनते हुए लगभग 20-25 मिनट हो चुके हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं दूध एकदम सूख गया है। तो मैंने ना इसको ढककर ही पकाया था और बीच बीच में चलाती रही थी। और अब मैं इसमें डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क। मैं ना खोया और चीनी नहीं डालूँगी, सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क डालूँगी, उसी से स्वीटनेस भी आ जाएगी और जो खोया का काम भी वो बहुत अच्छे से करता है। तो मैं ज़्यादातर कंडेंस्ड मिल्क पर ही बनाती हूँ, क्योंकि कई बार खोया बासी मिलता है या फिर उसका जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अब ये डालेंगे ना तो एकदम बाजार जैसा आपको टेस्ट मिलेगा, और पकने में भी बड़ा आसान हो जाता है। और बनने के बाद आपको अभी जैसे लिक्विड ही लग रहा है, एकदम ड्राई हो जाएगा, उसकी भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, देखते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से फिर मैं और डालूँगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। तो ये देखिए मेरा गाजर का हलवा लगभग तैयार है, और इसमें आप ये समझ लीजिए कि 1 किलो गाजर में मैंने 400 ml का जो डब्बा आता है कंडेंस्ड मिल्क का वो पूरा डाला। और अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए काजू, और तब तक पकाऊंगी इसको जब तक ये एकदम ड्राई ना हो जाए। और आप टेंशन न ले, आराम से ये ड्राई हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो अभी गीला है, अभी आप देखेंगे कि एकदम सूख जाएगा। और ये देखिए गाजर का हलवा एकदम बढ़िया बनकर तैयार है, पूरा उसने कढ़ाई छोड़ दी है, एकदम ड्राई हो गया है और खाने के लिए एकदम तैयार। तो मज़े कीजिए, बनाइए आप भी ठंड में। गाजर का हलवा भी बनकर तैयार है, और
मैंने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी, तो अब बनाएंगे हम फ्राइड राइस। तो जो राइस है ना, मैंने दिन में ही बॉईल करके रख दी थी, क्योंकि फ्राइड राइस के लिए हमेशा ठंडे चावल का यूज़ करना चाहिए, उससे एकदम खिले खिले फ्राइड राइस बनकर तैयार होते हैं। बाकी सारी सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने चॉप करके रख दिया था, तो अब फटाफट से इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने अपना ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए। और अब मैं इसमें डालूँगी अदरक, लहसुन, और अदरक जो मैंने चॉप किया था वो, और उसको भी तेज़ आंच में ही भुनना है, क्योंकि चाइनीज़ हमेशा तेज़ आंच में ही बनाया जाता है। तो फटाफट से इसको मैं भून लेती हूँ। लहसुन मेरी अच्छे से भुन गई है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को मैं सिर्फ 2 मिनट ही भूनूंगी, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। प्याज मेरा अच्छे से भुन गया है, तो यहाँ पर मैंने डाल दी बारीक कटी हुई सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं बीन्स और गाजर ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो शिमला मिर्च डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं आप ब्रोकली। बहुत सारी वेजिस डाल के भी आप बना सकते हैं, बट मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा वेजिस नहीं खाते, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 ही सब्ज़ी डाली है। और जब कभी टिफ़िन में देना होता है ना, तो मैं इसमें बारीक पनीर काट के भी डाल देती हूँ, क्योंकि आज मैंने चिली पनीर साथ में बनाया है, तो मैं इसमें पनीर नहीं डाल रही हूँ अलग से। और ये भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सॉस। तो मैंने सॉस पहले से ही तैयार कर ली थी, जिसमें मैंने डाला है विनेगर, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, नमक है, काली मिर्च है। सोया सॉस नहीं डाला है, सोया सॉस बच्चों ने मना कर दिया था, तो वो मैंने नहीं डाला है। अब इसको मैं थोड़ी देर पका लूँगी। सॉस भी अच्छे से पक गई है, तो अब इसमें डालेंगे हम चावल थोड़ा थोड़ा करके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, पहले से मैंने चावल बना के रखा था, तो ये एकदम बढ़िया खिला खिला बना हुआ है। तो एकदम गरम गरम चावल का कभी भी फ्राइड राइस नहीं बनाना चाहिए, वो एकदम हलवा बन जाता है, एकदम चिपचिपा बन जाता है। तो बस हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें चावल डालती रहूँगी और मिक्स करती रहूँगी, और फिर हमारा जो फ्राइड राइस है बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा फ्राइड राइस एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं कर दूंगी गैस बंद। इसके बाद हम खाना सर्व करेंगे। तो आज की जो रात है, हम इंजॉय कर रहे हैं हैरी पॉटर मूवी का लास्ट पार्ट। पहले भी हम देख चुके हैं, बट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़। तो उन्होंने कहा मम्मा हमें हैरी पॉटर देखना है, तो हमने कहा चलो मूवी देखते देखते खाना इंजॉय किया जाए। वैसे तो मैं बेड में मना करती हूँ खाने को, बट आज मैंने उनको परमिशन दे दी खाने की बेड में, कि वो आराम से बैठ खाएँ और मूवी इंजॉय करें। और ये देखिए, यहाँ पे सारे लोग बैठ के मस्त खाना एंजॉय कर रहे हैं। मेरी प्लेट भी लगी हुई है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ। तो खाना बहुत टेस्टी बना लगा बच्चों को, और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। वैसे भी प्यार से बनाओ तो अच्छा ही लगता है। और खाना खाने के बाद हमने यहाँ पे गाजर का हलवा हलवा बस थोड़ा सा टेस्ट किया था। बाकी क्योंकि गाजर का हलवा ना गरम गरम, मतलब तुरंत खाने से अच्छा अगले दिन खाओ तो ज़्यादा टेस्ट लगता है। और बाकी हमने यहाँ पर आइसक्रीम मंगाई थी, तो आइसक्रीम हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे ठंड नहीं हो रही है, लेकिन मुझे तो ठंड के ऊपर आइसक्रीम खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मूवी चल रही है, साथ ही हम आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ पर मस्त मज़ा आ रहा है सबको, फुल इंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे लोग। और अब 12 भी बजने वाले हैं, लगभग 11:30 हो चुका है। एक मूवी ख़त्म हो गई हैरी पॉटर की मूवी, इसके बाद हम यहाँ पर अब दूसरी मूवी भी देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया डिलीशियस होम फूड, गाजर का हलवा और साथ में आइसक्रीम, और बहुत उनको मज़ा आया। क्योंकि बाहर कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, लेकिन जो मज़ा घर के खाने में है वो कहीं नहीं है। साफ़ सुथरा और सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, अपने हिसाब के मसाले वगैरह सब रहते हैं। तो बहुत अच्छा रही आज की इवनिंग, और बहुत अच्छे, मतलब बच्चे खुश तो हम खुश। और अब बज चुके हैं 12:05 हो गया है घड़ी पे। और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और नया साल आपके जीवन में बहुत 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 सारी खुशियाँ लाए, आपके दुख दूर हों, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। माता रानी अपनी कृपा आप सब पर, हम सब पर बनाए रखे। और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।